हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेविल्स एडवोकेट। मैं प्रशांत नायर और मेरे साथ है प्रशम कोठारी। यार प्रशम, मैं क्या ही बताऊं। मतलब मुझे ऐसा उम्मीद था कि ब्राइटन गेम में कुछ अलग देखने मिलेगा। फिर मैंने अलग सोचा देखा यार ना। चलो ठीक। प्रशांत, अलग अलग तो देखने को मिला ना यार। कभी बट तुझे प्रीमियर लीग पता है में मुझे अपने उससे हारे ज्यादा नहीं दुख। थे, इतने दिन से हार गए ना। अलग होम ग्राउंड पे हारे 3-1। अलग नहीं, क्या बात कर रहे हैं? कितना अलग बट तुझे देखे मैं आप। सच बताऊं, उससे ज्यादा दुख ना मुझे आज इंडिया और श्रीलंका का मैच देख के हुआ। वो तो ठीक है। चालू होते ही पहले खत्म हो गया, हाँ, हमारे मुझे सीजन की वो तरह। मैच देख के ज्यादा दुख हुआ। मुझे लगा कि कल का फ्रस्ट्रेशन मैं आज इंडिया का बैटिंग देख के निकल जाएगा, चलो ठीक है। बट वो भी मतलब 3 घंटे में मैच खत्म हो गया। तो प्रशांत, बट लेट्स नॉट मैं क्या डाइग्रेस, बोल रहा बट हूँ, विल कम बैक। वो मैच और अपना सीजन दोनों शुरू होते पहले ही खत्म हो गया। Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. ठीक है, आप तो देख ही रहे हो कि आज प्रशम काफी इरिटेटेड और अनॉयड है। तो हम चालू करते हैं यूनाइटेड के प्रॉब्लम्स के बारे में। यार प्रशम, सबसे पहले ना मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए। कल का मैच जब खत्म हुआ ब्राइटन के साथ, एरिक टेन हाग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, बीटी स्पोर्ट का एक सवाल था ये पूछ के कि इज मैनचेस्टर यूनाइटेड इन क्राइसिस। ठीक है। तो एरिक टेन हाग ने बोला क्राइसिस इज अ बिग वर्ड, वी आर नॉट इन क्राइसिस बट ऑफ कोर्स देयर आर प्रॉब्लम्स एंड वी विल ट्राई एंड सी व्हाट वी कैन डू फ्रॉम हियर ऑन। मोटा मोटी यही बात उसने रिपीट की थी। मैं तुझसे बहुत ऑनेस्टली पूछना चाहता हूँ, do you think there is a big crisis at Manchester United? Forget the ownership bit and all that, but do you think is there a crisis at Manchester United right now? यार, तेरे को अभी मैं क्या बोलेगा। अभी ये जो है एरिक टेन हाग का, वी आर हम्म। नॉट इन क्राइसिस, एक तरह से आई एग्री कि वी आर नॉट इन क्राइसिस, और एक हम्म। दूसरी तरह से हम लाइक हाँ वी आर इन क्राइसिस। सो मेरे को वाई वी आर इन क्राइसिस ये है। एक तो भाई देखो, ऑलरेडी हम बहुत बात कर चुके हैं इस पर। एंटनी, जेडन सैंचो, मेसन ग्रीनवुड, इस पर बहुत बात हो चुकी है। और इसकी हम्म। वजह से एक जो नेगेटिविटी क्लब में आई है वो तो मतलब अनडिनाएबल है। आप कितना भी बोल लो कि वो एरिक टेन हाग का प्रेस कॉन्फ्रेंस बिफोर द गेम, वो भी उसमें भी उसने कहा कि नहीं हम तो भाई तैयार है, दिस स्क्वाड इज गुड, सब मोटिवेटेड है, ये वो फलाना ढिमकाना ये वो। बट यही बात होती है ना, अभी इंडियन क्रिकेट की बात छिड़ी गई है तो लेट कंटिन्यू ऑन दैट पाथ। बोलो आउटसाइड नॉइज को वी डोंट लिसन, ब्लॉक करते हैं ये वो, कुछ घंटा होता नहीं है ये सब। जो भी मतलब बात चल रही है सबको पता है, टॉक्सिसिटी है क्लब के अराउंड, वो तो है हम्म। ही और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम्म। और उसके ऊपर से हमारा दो नए सब सारे ही हमने जो साइनिंग किए सब पता नहीं क्या इंजरी होकर आए थे पहले से। किस तरह का मेडिकल होता है हमारे यहाँ, क्या होता है ड्यू डिलिजेंस, क्या होता है मेडिकल, क्या होता है, सब डिपार्टमेंट फेल है। हम्म। हॉयलैंड आया इंजर्ड, एम्राबैट आया इंजर्ड, मेसन माउंट आया, वो तो चलो इंजर हो गया आके। रेगुलोन का क्या पता, पता नहीं क्या है वो, इंजर्ड है या नहीं है नहीं पता खेल रहा है। खेला नहीं। ना कल तो उसने। नहीं खेला, बट पर वो कुछ पहले बात आई ही थी कि हाँ, ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, यू हाँ आर राइट, वही यू आर राइट, हाँ। कमिंग बैक। पर मुझे एरन वैन बिसाका का पता नहीं कोई फालतू से अकाउंट से बोला कि वो उसका भी इंजरी है, पता नहीं क्या हो रहा है तो वो फिर। फालतू अकाउंट एक्चुअली मार्क गोल्डब्रिज ने भी बोला कि वो इंजर्ड है, बट ठीक है। बट बट प्रशांत, तो मैं प्रशभ, वही मैं कह ना रहा हूँ एक मेरा एक एक। मैं तुझे ना एक छोटा सा डाइग्रेस करना चाहता हूँ यहाँ पे। बट नहीं, मैं एक, इस डाइग्रेस का तू सबसे बड़ा डाइग्रेस करे पॉइंट। इसके पहले मेरे को कल ये बोल देने दे कि तो क्राइसिस क्या है। क्राइसिस मुझे लग रहा है कि नॉन फुटबॉलिंग मैटर से क्राइसिस चालू हुआ है। इफ यू वांट टू कंसिडर इंजरिंग एज अ फुटबॉलिंग मैटर देन ओके, बट नॉन फुटबॉलिंग मैटर से क्राइसिस शुरू हुआ है, और जो अभी इट इज मूविंग फुटबॉल की तरफ के क्राइसिस वहां हो रहा है। तो आर वी इन क्राइसिस? यस, बट डिड द क्राइसिस स्टार्ट बिकॉज वी कांट प्ले फुटबॉल? मेरे हिसाब से नहीं। क्राइसिस चालू हुआ बाहर, और वो बाहर की आवाजें आ चुकी है पिच पर। बट हाँ। फेयर इनफ, बट लेट मी एक्चुअली टेक इट टू अनदर लेवल ऑफ आस्किंग दिस। एक काफी क्रिटिसिज्म चल रहा है एंड्रे ओनाना पे, जिसपे हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे बाद में, बट जस्ट टू इंट्रोड्यूस द होल टॉपिक, राइट। हमने एक 60 मिलियन के आसपास पैसा देके एक गोलकीपर खरीदा है, विच इज एंड्रे ओनाना। ठीक है, हु इज सपोजेडली वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन वर्ल्ड, चैंपियंस लीग फाइनलिस्ट, वन द सीरिया ए विद इंटर मिलान, one of Ten Hag's most trusted lieutenants when he was at Ajax, right? Andre Onana suddenly looks like a keeper who cannot save a bloody football when it's hit directly at him. यार, मतलब having said of his passing ability and all that, but कीपर का सबसे पहला काम होता है बॉल रुकाना। मुझे ऐसा लगता है कल के 3 गोल में कम से कम एक गोल तो वो रुका सकता था, दो विच वॉज द सेकेंड वन।
सेकंड एंड आई एम नॉट बीइंग दैट हार्श, आई एम थर्ड सेइंग एक तीसरा गोल वाला तुड़का गोल सकता था। प्रशांत, दोनों हाथ अगर आदमी बॉल पे रख दे गोलकीपर के दौर पे, इतना हम्म। बड़ा बालोन डोर के लिए नॉमिनेट कर दिया इसको। मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, इसको उसको गोलकीपर आती ही नहीं है, वो उसको बालोन डोर के लिए नॉमिनेट किया हुआ है। बोथ हैंड्स ही इज गॉटन टू द बॉल, और उसके हाथ में ताकत क्या, पावर नहीं है क्या, बॉल सीधा अंदर चला गया। दूसरी बार लास्ट गेम में भी मैंने यही कहा था, डेक्लन राइस वाला, मैंने यही बात कही थी तब भी, और मैं यही कहता जा रहा हूं उसमें भी। वो उसको यहाँ पे इनसाइड ऑफ द बॉल, पाम में लग के गया था, पाम, बराबर बोल रहा है, मिडिल ऑफ द, डिफ्लेक्शन था बट इनसाइड ऑफ द पाम। तुम इतना, तुम्हारा हाथ, तुम किस तरह के गोलकीपर हो कि तुम्हारे रिस्ट और हाथ में पावर नहीं है क्या, सब पैर में ही है, करना नहीं है हाथ से कुछ तुम्हें। तो ये ओनाना की बात तो भाई, 60 मिलियन का जो हमने गोलकीपर साइन किया है, ओके वो पैर से खेल सकता है और बहुत लोग खुश हो रहे हैं, और कुछ गधे हैं जो कहते हैं कि हम इसे स्केपगोट कर रहे हैं। ये प्लेयर भाई साइन होने से पहले ही, मैंने तो पहले ही कहा है कि रोज टिंटेड ग्लासेस मेरे हैं इसमें, और मेरा बायस है पूरा। बट क्या करोगे तुम, मेरा है बायस। ये गोलकीपर नहीं, मेरे हिसाब से लाइक यू सेड, गोलकीपर का पहला काम है बॉल रोकना। हम्म। अब मुझे ये बात समझाओ, डेविड डहेया ने 16 क्लीन शीट रखी, हम्म। ठीक है, और हम्म। सबने बोला ये तो भाई बेकार गोलकीपर है, डिफेंस और मिडफील्ड की वजह से हम बच रहे हैं तभी क्लीन शीट आ रही है। आंद्रे हम्म। ओनाना ने 12 शॉट में फेस किए हैं, 9 गोल खा चुका है, 10 खाए बराबर, 12 में से 10 है। 12 में से 10 है। और सडनली अब बात हो जाती है नॉन एग्जिस्टेंट मिडफील्ड, नॉन एग्जिस्टेंट डिफेंस, आंद्रे ओनाना की तो गलती नहीं है, ये हम्म। होती है गोल की। ये हमारा जो प्रॉब्लम ही यही है कि माइक मैनियन था, वी हम्म। हैड एन ऑप्शन, डेविड राया था, वी हैड एन ऑप्शन। ये हम्म। जो इतने प्लेयर थे साइन करने लायक, हमने नहीं किए। हम हम्म। वही गलती दोबारा दोहराते हैं। आंद्रे ओनाना पे हम डिटेल वाला वीडियो बनाएंगे, मैं दिखाना चाहता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें। हम्म। टेक्निकल, स्टार्टिंग पोजीशन, ये आगे स्केपगोट करने की बात ही नहीं है प्रशांत। मैं तो ये तेरे को पहले भी बोल चुका हूं कि ये गोलकीपर अच्छा नहीं है, ये गोलकीपर नहीं है, ये तो लिसेंड्रो मार्टिनेज को गोल में खिला दो तब भी यही रिजल्ट आना है। बट सिंस यू ब्रॉट लिसांड्रो मार्टिनेज, राइट, तूने एक बहुत सही टॉपिक बोला कि सडनली यूनाइटेड का डिफेंस नॉन एग्जिस्टेंट दिख रहा है, मिडफील्ड नॉन एग्जिस्टेंट दिख रहा है। मेरा इसमें एक टेक है, लास्ट ईयर के जो बेस्ट परफॉर्मर्स थे, ठीक है, आप लिसांड्रो मार्टिनेज को वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ लास्ट सीजन फॉर यूनाइटेड एंड इन प्रीमियर लीग, नो टू वेज अबाउट इट। या Casemiro, one of the best players in Premier League for both Manchester United and the overall league, right? इस पूरे सीजन ये दोनों ऐसे लग रहे हैं कि यार इनको पता नहीं ये कहाँ आ गए और चल क्या रहा है। सो डू यू ब्लेम इट ऑन एरिक टेन हाग फॉर हिज सडन चेंज ऑफ टैक्टिक्स, इफ देर आर एनी, और डू यू थिंक ये दोनों मतलब दे हैव टेकन इट फार टू लाइटली दिस सीजन, बिकॉज यू क्लियरली सी देयर इज नो इंटेंसिटी इन बोथ ऑफ देम। कल भी अगर आप मैच देखोगे, विक्टर लिंडलॉफ was actually covering both the strikers. Martinez was nowhere around during both the goals. बट यार प्रशांत, ये तो सवाल मतलब नया सवाल नहीं है ना, हम्म। ये सवाल यूनाइटेड के लिए नया है। हम चैंपियंस लीग में आकर कितनी सीजन के बाद हमारे जो अच्छे परफॉर्मेंस थे लास्ट सीजन वाले, वो अगले सीजन में जाकर फेल करते हैं। सोफोमोर ईयर सिंड्रोम बोलते हैं, मतलब जिसको हाँ, नहीं पता, ये सोफोमोर ईयर सिंड्रोम इज अ कॉमन स्पोर्ट्स सिंड्रोम। सोफोमोर, आप यूनिवर्सिटी सेकेंड में ईयर क्या होता है, सिंड्रोम फर्स्ट ना ईयर, बोल दो। हाँ मतलब फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट ईयर इज एन एमेच्योर ईयर, सेकेंड ईयर इज सोफोमोर। तो यूजुअली बहुत सारे प्लेयर्स के साथ एक सोफोमोर सिंड्रोम होता है, जहां पे एक गुड ईयर जैसे ही वो नेक्स्ट ईयर में चले जाते हैं, वो अपना असली रंग दिखा देने लगते हैं। तो मेरा सवाल यही है प्रश्न तेरे लिए कि डू यू थिंक मार्टिनेज एंड कासेमिरो सडनली लुक आउट ऑफ प्लेस एट मैनचेस्टर यूनाइटेड? नहीं यार, मतलब देखो प्रॉब्लम यही है ना कि अगर तुम एक बंदे को रगड़ोगे और खिलाते ही रहोगे, खिलाते ही रहोगे, खिलाते ही रहोगे, और इसमें तो मतलब अभी पूरा फुटबॉल का सिस्टमिक इश्यू ही हो गया है कि मतलब कोई ब्रेक ही नहीं है, ठीक है, कोई ब्रेक ही नहीं मिलता। और दूसरी बात अभी ये है कि मैंने जैसे कहा कि जो बाहर की एक नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी है, वो तो डेफिनेटली अफेक्ट करती है, उसका देर कोई मतलब दूसरी कोई उसमें, यू कांट डिनाई दैट। और ये या तेरे को जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ये वही है कि ये अभी का प्रॉब्लम नहीं है यूनाइटेड के साथ, काफी प्लेयरों के साथ ये हो चुका है, एंड इट इज नॉट जस्ट नए प्लेयर।
तो मार्कस रैशफोर्ड को ही देख लो, उसके 2 कंसेक्यूटिव सीजन कभी अच्छे जाते हैं। मे बी नहीं ये सीजन में ही कैन पिक इट अप एंड ही कैन डू वेल, बट उसके 2 कभी कंसेक्यूटिव सीजन अभी तक अच्छे नहीं गए हैं। यार, लूक मेरा ओपिनियन विद मार्कस रैशफोर्ड इज वेरी डायबॉलिक, एंड इफ बट आई एक्चुअली हम शेयर इट आते हैं राइट, लॉट ना, ऑफ यूनाइटेड फैंस वोंट लाइक इट, बट वील गेट टू इट इन विल सम गेट टू स्टेज नाउ। मार्कस, बट मेरा यही है, लूक शॉ का भी कभी भी 2 कंसेक्यूटिव सीजन अच्छा नहीं गया है। इट इज उसका एक ऑलवेज सीजन भी कंसेक्यूटिव अच्छा नहीं गया है। वो 15 गेम वाला प्लेयर है, 15 गुड गेम्स, 20 बैड गेम्स, बट वो 15 गुड गेम्स इतने अच्छे होते हैं कि वो 20 खराब गेम किसी को याद नहीं रहते। तो यही बात है प्रशांत, मेरे हिसाब से कि आरवी मतलब वही बात वापस आ जाती है कि क्या ये प्लेयर अच्छे नहीं है, आरवी इन क्राइसिस। तो ऑफ कोर्स कैसेमीरो का तो यू कांट रियली से कि वो प्लेयर अच्छा नहीं है। वो पता नहीं वजन बढ़ा 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 के आया था कुछ प्री सीजन के बाद, ऐसा लग तो रहा था, बट ही यार, तू और मैं किसी को वजन के बारे में ना बोले तो ही अच्छा है, हम दोनों थोड़े बल्की साइड में आते हैं। नहीं यार, बट बल्कि मूविंग साइड ऑन में आते हैं वो ठीक है, बट हमारा काम नहीं है ना कि सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड खेले मैन यूनाइटेड के फ्रॉम लिए। बट प्रशांत, मेरा एक सवाल जो मुझे मुझे मैं कल से यही इस बारे में सोच रहा हूँ, और अभिषेक अय्यर ने फुटबॉल ब्लडी हेल में एक वीडियो भी किया है कि इज इट टाइम दैट फैंस लूज पेशेंस विद टेन हाग? बिकॉज यार, उसका एक सवाल बहुत वैलिड है, लेट मी कंप्लीट दिस प्रश्न। उसने पूछा कि हमने ओले को इसलिए सैक किया था क्योंकि रिजल्ट्स खराब हो गए थे एक टाइम के बाद, आफ्टर स्पेंडिंग देयर वाज नो क्लियर फुटबॉलिंग आइडेंटिटी ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज वी बिकेम अ टोटली काउंटर अटैकिंग टीम। एंड लाइक आई सेड बिफोर, सिंस इट्स अ रिजल्ट बिजनेस, जब रिजल्ट नहीं आया ओले चला गया। ठीक है, नाउ विद एरिक टेन हाग ना, ऑफ कोर्स ही फिनिश्ड थर्ड, ही गॉट अस टू द चैंपियंस लीग। Is there a clear identity of Manchester United under Ten Hag, which is तो called as Ten Hag ये ball? ऐसे वो तो है सवाल दो दो पार्ट नहीं। में आंसर करना चाहिए, ये ऐसे मतलब हम्म, इट्स अ बिट इट्स अ बिट इजी, थोड़ा इजी है कि आप बोल दो कि ओले के साथ कंपेयर कर दो, ये इजी है। हम्म, मैं हम्म, आर्टेटा के साथ कंपेयर करते हैं, मैं हम्म, दूसरा कह रहा हूँ ना, आर्टेटा के साथ कंपेयर। आर्टेटा ने क्या किया, फर्स्ट हम्म, टाइम ही टुक चार्ज, वो पहले ही सीजन में एफए कप जीत गया, ठीक है। हम्म। सेकंड सीजन उसका बहुत ही बेकार गया। फिनिश सेवेंथ ना, सेवेंथ और एट। हाँ, 7th 8th आया, और फिर उसके बाद आपने देखा है, तुमने देखा है, मैंने देखा है कि कैसे चला है उसका आगे, ठीक है। व्हाट इज टेनहाग और ओले में सबसे बड़ी डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है दोनों में? आइडेंटिटी आइडेंटिटी तो चलो एब्स्ट्रैक्शन में बात करना तो छोड़ ही देते हैं कि क्या व्हाट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या है, ये ऐसे हम खेलना चाहते हैं, ये सब तो फोर छोड़ फोर टू देते हैं। डेज खत्म ये हो तो गया वो जोसे सब। मरीनो और वैन हाल को हमने उनकी मरवा दी और उनको क्लब से निकाल दिया, ठीक है ना। अब व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस जो ओले के पास नहीं था, जो टेनहाग के पास है, कि उसके पास एक ट्रॉफी है, उसने ट्रॉफी जीत कर दिखाई है, उसने बार्सिलोना को ओवर 2 लेग्स हरा कर दिखाया है, सेम बार्सिलोना जो ला लीगा जीता है। प्लीज वो याद रखे आप, वो तो वो वैसा बार्सिलोना का टीम नहीं था कि जो आलतू फालतू चल रहा था, वो ला लीगा जीते वही टीम को, जो जावी को मैनेजर ऑफ द ईयर बालन डोर में नॉमिनेट किया गया है, बट वहां तो अच्छा, चलो। नॉमिनेटेड है वो चावी बैलन डॉर ऑफ, मुझे नहीं पता था। हाँ, वो जावी, ये और स्पिलेट्टी को आई थिंक नॉमिनेट किया गया है। ओके। तो अभी ये 3 को नॉमिनेट, बट चलो मैं क्या कह रहा हूँ, उसको हराया उसने, किया है काम अच्छा किया। अभी आइडेंटिटी क्या है, ये है वो है, ये एब्स्ट्रैक्शन में भी क्या, व्हाट आइडेंटिटी हमारी फुटबॉल की इजी है, उसने फेयर इनफ नहीं, प्रशांत, उसने मेरा उसने क्या सवाल कहा का है, रीजन मैं तुझे एक बोलता प्रशांत हूँ ने क्यों। एक बात, एक हाँ, ना, उसने क्या क्योंकि कहा है आकर, उसने सिंपली क्या कहा है कि वी हम्म, वांट टू बी द प्ले द बेस्ट ट्रांजिशन फुटबॉल, ये आइडेंटिटी है। हम्म, अभी हम खेल पा रहे हैं करेक्ट। उस तरह के, नहीं खेल पा रहे हैं, वो हम उस पर डिबेट कर सकते हैं, हम उस पर आर्ग्यू कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है, बट ये कह देना कि कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, क्या है टैक्टिक, टैक्टिक तो भाई उसने क्लियरली बताया है ना कि हमें क्या करना है। अब हम कर पा रहे हैं, वो फेयर। प्लेयर्स की गलती है, उसकी गलती है, बोर्ड की गलती है, फलाना ढिमकाना किसकी गलती है, वो ढूंढेंगे हम। बट अगर हम अभी टेन हाग को सैक कर देते हैं, तो भाई सबसे बेवकूफी वाला काम और सबसे बेवकूफ क्लब हम गिने जाएंगे। हम ऑफ कोर्स, आर्टेटा का एग्जांपल मतलब लेना I चाहिए। completely agree with you on this कि the pressure which Ten Hag is in right now, is it deserved? Yes, होना ही है, बिकॉज वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनेजर, यहाँ पे तो प्रेशर हर दिन होने ही वाला है तेरे साथ। ठीक है, डू यू थिंक यूनाइटेड शुड सैक हिम? ऑफ कोर्स नॉट। मतलब आपको इससे अच्छा मैनेजर फिलहाल नहीं मिलेगा। जहां लिवरपूल तक एक क्लब जो इतना पीछे चला गया था पिछले सीजन, उनके बोर्ड ने मैनेजर पे ट्रस्ट किया। इट वॉज वेरी इजी टू सैक योर इन क्लब, बट दे डिडंट। दे शोड इनफ फेथ इन हिम। ठीक है, एंड द रीजन व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आज मैं एथलेटिक पढ़ रहा था, तो टॉप मैनेजर्स टू बी सैक, ऑब्वियसली फर्स्ट वो शॉन डाइच, ठीक है, क्योंकि एवर्टन आर रियली स्ट्रगलिंग। सेकंड वाज एरिक टेन हाग, एंड व्हेन आई रेड द आर्टिकल एंड आई वाज लाइक,
यार तुम मतलब सीजन चालू होके 4 गेम हुआ है, तुमने ऑलरेडी सैकिंग के लिस्ट में एरिक टेन हाग को विद रेलीगेशन मैनेजर्स ऐड कर दिया है। तो एंड प्रशांत ये वहां एक साइड सरप्राइजिंग है। नहीं है ना, ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि हमारा क्लब ही नी जर्क बन चुका है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ तुझसे कि हम लिसेंड्रो मार्टिनेज क्या अच्छा प्लेयर है कि नहीं, कैसेमीरो क्या अच्छा प्लेयर है कि नहीं, मार्कस रैशफोर्ड क्या अच्छा प्लेयर है। आई नो कि तुझे तेरा ये ओपिनियन है उसके ऊपर जो भी है, बट हम्म, मेरा हम्म, ये डाइवर्जन एक मार्कस रैशफोर्ड पे आते हैं बिफोर हम्म, मेरा जो पॉइंट है। तेरा हम्म। ओपिनियन क्या है मार्कस रैशफोर्ड पे, तू बता, फिर मैं बताता हूँ कि वाई उसमें थोड़ा मैं एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ। Yeah, मेरा ओपिनियन विद मार्कस रैशफोर्ड फॉर लास्ट 3-4 years has been very simple. Is he a great player? Yes. Do you think he's world class? No. ठीक है। एंड आई ब्रेक इट डाउन व्हाई आई से सो। इज मार्कस रैशफोर्ड ग्रेट प्लेयर? ऑफ कोर्स। मतलब जो आदमी 20-22 गोल दे सकता है मुझे, इज अ गुड प्लेयर, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, लॉट ऑफ प्लेयर्स डू दैट। बट कैन ही डू इट एवरी सीजन? नो, ही हैजंट डन इट एवरी सीजन। ही हैज डन इट 2 seasons कंटिन्यूअसली एंड देन स्लिप्ड ऑफ। जब लोग बोलते हैं मार्कस रैशफोर्ड एम्बापे लेवल प्लेयर है, मैं तो वो मानता ही नहीं। ठीक है, एम्बापे अपने आप में गेम बदलता है, मार्कस रैशफोर्ड अपने आप में गेम नहीं बदलता। कल भी जब ही हैड अ बेटर चांस टू पास द बॉल, ही डिड नॉट डू। व्हेन पीपल से वो डेवलप होगा, ही स्टिल यंग। यार स्ट्राइकर्स या फॉरवर्ड्स का जो डेवलपमेंट का कर्व होता है ना, वो बहुत छोटा होता है और बहुत जल्दी चला जाता है। हमने काफी देखा है ना कि अच्छे स्ट्राइकर्स आते हैं, अच्छे फॉरवर्ड्स आते हैं, जब उनका पासिंग एबिलिटी नहीं होता, दे फिजल आउट। Marcus Rashford is exactly going on that particular path. Of course, Benny McCarthy, Eric Ten Hag are there to help him. But यार, आप एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के विंगर हो, there is a certain amount of excitement which you bring on to the team, but your excitement only lasts when the score is 0-0. The moment we are 1-0 down, yesterday you clearly saw Marcus Rashford's shoulders dropped the first. उसके बाद he did not chase the game, he lost his focus. ठीक है, of course was very very unfortunate for the goal which was not given. यार ठीक प्रशांत है। चल, अभी मैं यहाँ आए, तेरा पॉइंट मैं समझ गया हूँ कि ये चलो हम्म, मार्कस रैशफोर्ड हम्म, इज, एक तो पहले एक बात बोल देते हैं कि वो एम्बापे नहीं है, और कोई भी यूनाइटेड फैन अगर ये सोच रहा है कि मार्कस रैशफोर्ड एम्बापे के लेवल पे है तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, उसका हम्म। प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आई डोंट थिंक सोचता है कि वो एम्बापे की कैटेगरी Of में है। course, हाँ हाँ। क्योंकि ये तो अब तुम, तू, मैं या कोई भी अगर मतलब क्या बोलूं अब अगर तुम एम्बापे को अगर देख रहे हो और रैशफोर्ड को देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि कोई, तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल भी आता है कि रैशफोर्ड वो लेवल पे है। या विनीसियस जूनियर भी ले लो, वो भी वो लेवल का नहीं है अभी फिलहाल। नहीं वो नहीं, अभी मतलब वो अलग कैटेगरी के प्लेयर हो गए हैं। एम्बापे तो भाई वर्ल्ड कप फाइनल में हैट्रिक मारकर, मतलब मेरे हिसाब से तो वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो था, बट चलो ठीक है, एनीवे वो अलग कैटेगरी का प्लेयर है केलियन एम्बापे। विनीशियस जूनियर आई थिंक वो भी एम्बापे के लेवल पे नहीं है, वो भी अभी भी पहुंच रहा है वहां। Course. मतलब बट मैं तुझे ये बोल रहा हूँ, एम्बापे, विनीसियस जूनियर, मार्कस रैशफोर्ड, ये बट 3 लेवल उसमें हो क्या गया है, है। मेरा ये मेन प्रॉब्लम, तूने क्या कहा कि उसने पास क्यों नहीं किया। अभी लोग बोलते हैं कि देखो साला को, उसको भी गोल मारने का इतना शौक है, वो भी पास करता है। अभी इसमें दो बात है। एक बात ये है कि भाई देखो, मोहम्मद साला का लेवल का भी प्लेयर नहीं है मार्कस रैशफोर्ड, पहली बात तो। मोहम्मद साला बहुत ही बड़ा नाम प्लेयर है, बट भाई वो अलग लेवल पे है, वो छोड़ देते हैं। बट दूसरी बात ये है कि यार एक बंदा पिछले कितने, मतलब हमारी सारी एक्सपेक्टेशन मार्कस रैशफोर्ड पे ही आकर खत्म हो जाती है इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग फुटबॉल। मार्शियल को, जेडन सैंचो सब हक दिए, कोई पता नहीं क्या, इगालो, क्या क्या मतलब लाए हम लोग, किसको लाया, इब्राहिमोविच था लास्ट वेगोस, स्ट्राइकर ना। ये इतना इतना घटिया माल आ चुका है क्लब के साथ। ये एक बात तो आई थिंक तू भी मानेगा कि अगर मैं किसी फालतू आदमी के साथ खेलता ही जा रहा हूं तो मेरा हम्म। नेचुरल इंस्टिंक्ट थोड़ा बदल जाता है और मेरी डेवलपमेंट भी रुक जाती है। तो अभी ये लिंका, रैशफोर्ड और हॉयलैंड एक साथ कितना खेले हैं, 90 90 मिनट खेले हैं साथ में, 90 भी नहीं हुए होंगे शायद, नहीं हुआ रहेगा, 90 भी नहीं क्योंकि हुए। हॉयलैंड केम एट व्हाट 75th 77th मिनट आर्सेनल। हाँ यहाँ पे भी 64th 65th हाँ, मिनट तो वही निकल तो गया था। बेसिकली एक गेम वर्थ भी नहीं खेले, तो अभी थोड़ा मतलब उसको भी, रैशफोर्ड भी सोच रहा होगा ना कि भाई मैं पास कर दूं तो वैसे भी मिस ही होने वाला है चांस। और ऐसा नहीं है उसने पास नहीं किया, उसने पास किया, वो तो अभी बॉल बाहर चला गया था, मतलब इतने इंच से। वो अब उसने, उसका मतलब ये नहीं कि उसने पास नहीं किया था, उसने किया था। वो अगर गोल हो जाता, वहां 1-1 हो जाता है तो पता नहीं क्या अलग गेम हो सकता था। दूसरा ये, यही पॉइंट वापस जो तूने कहा कि 1-0 के बाद वो चेज नहीं कर रहा था, अभी 1-0 के बाद चांस तो क्रिएट रैशफोर्ड नहीं किया ना।
एट द एंड ऑफ द डे तो वही क्रिएट किया ना चांस। बट तू चांस जो क्रिएट करने की बात कर रहा था या बात कर रहा है अभी फिलहाल, रैशफोर्ड भले ही चांस क्रिएट किया, वी स्टार्टेड प्रेसिंग देम हायर। देख फर्स्ट हाफ, आई एम नॉट गोइंग टू डाइग्रेस मच फ्रॉम दिस टॉपिक इन द सेंस ऑफ व्हाट रैशफोर्ड इज डूइंग, ठीक है, बट मैं तुझे इतना ही बोल सकता हूं इसके लिए, मोहम्मद साला लेवल नहीं है वो, मानता हूं। विनीसियस लेवल नहीं है, मानता हूं। एम्बापे लेवल नहीं है, वो भी मानता हूं। ये तीन वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, जब वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर लेवल नहीं है तो उसको वर्ल्ड क्लास का टैग नहीं देना चाहिए, ठीक बट है। वो उसकी ही, गलती नहीं है ना यार। नहीं ऑफकोर्स उसकी गलती नहीं है, मैं यही नहीं बोल रहा कि रैशफोर्ड रैशफोर्ड की गलती है कि उसको वर्ल्ड क्लास लेवल में नहीं मिल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ मार्कस रैशफोर्ड हैज गॉट अ लॉन्ग वे टू गो टू इवन बी कंसिडर्ड इन दैट लीग ऑफ एलिटेस्ट ऑफ द एलिट विंगर्स, नहीं बट बट वो, विल नॉट। प्रशांत वो होगा तभी ही जब थोड़ा उसको, मतलब तू तू ये भी देखना कि विनी जूनियर किसके साथ खेल रहा है। उसके पीछे टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच खेलते हैं। लूका मॉड्रिच मैं कहूंगा अंद्रेस इनिएस्टा से आगे है एज ए मिडफील्डर। मैं बट आई गो ठीक है आउट एंड से प्रशम, दिस। मतलब उसके आई गेट योर आगे, पॉइंट। नहीं उसके आई एम आगे नॉट गोइंग टू। बेंजेमा खेलता है हमारे, साला के साथ माने खेलता था, फर्मीनो जिसकी इतनी मजाक उड़ा रहे थे, आज हमारे टीम में फर्मीनो जैसा प्लेयर होता तो हम काहे के कहाँ हो जाते। बट ये कि हमारे पास कौन है, एक ब्रूनो फर्नांडिस है और एक मार्कस रैशफोर्ड है, और तो कोई है ही नहीं ना अटैकिंग प्ले में, और कोई है ही कहाँ, कौन है। हु वाज द लास्ट, तो मुझे ये बता, इब्राहिमोविच के बाद कौन था हमारे पास जो तू कहेगा कि ये वर्ल्ड क्लास अटैकर था। रोमेलू लुकाकू, बट आई नो डायबोलिकल ओपिनियन है वो थोड़ा सा। मेरा तो ये ओपिनियन है कि रोमेलू लुकाकू इज नॉट वर्ल्ड क्लास। उसको जो जितना आदमी जितना हगता है, उसका मेंटालिटी जितना कचरे में है, ये आदमी वर्ल्ड क्लास नहीं हो सकता मेरे हिसाब से तो। आई नहीं, नो। फेयर इनफ, आई गेट इट, बट विल नॉट डाइग्रेस ऑन दिस। नहीं बट ये डाइग्रेस करने की बात नहीं है ना, ये रिलेटेड पॉइंट है क्राइसिस के बारे नहीं में। नहीं, आई गेट इट, मतलब मैं समझ गया। द ओनली रीजन व्हाई आई रियली डोंट वांट टू गो विद दिस टॉपिक इज आई वांट टू कवर द लास्ट बिट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हम बायर्न म्यूनिख खेलने वाले वेंसडे, ठीक है। मतलब आई नो एज अ यूनाइटेड फैन इट इज अ फिक्चर व्हिच वी ऑल आर वेटिंग, बट नॉट विद द करंट सिचुएशन व्हाट वी आर इन, राइट। देख यार, चैंपियंस लीग इज ऑलवेज अ प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन व्हिच everyone is waiting, and our first game is at one of the oldest stadiums in Germany, which is at Allianz Arena, right? एक्सपेक्टेशंस तो मेरा कुछ नहीं है ये गेम से, मैं तो सिर्फ यही एक छोटे से माइंडसेट से जा रहा हूँ। यू गेट अ ड्रॉ एट अलायंस अरीना और अ विक्ट्री समहाउ, आई डोंट नो हाउ व्हाट व्हाई, बट इफ यू गेट अ विक्ट्री, यू कम बैक विद दैट विक्ट्री मोमेंट, देन यू आर गोइंग टू प्ले बर्नली, ठीक है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द बर्नली गेम बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट एट अलायंस अरीना ना, बर्नली गेम सडनली becomes extremely important for Manchester United, क्योंकि अगर आप दो तीन गेम कंटिन्यूस हार जाते हो ना, then your fight for top four is will become crazy fight, ठीक है। एक साइड में हमारे राइवल्स, दे ऑलरेडी डूइंग वेल, स्पर्स जीतने लग गया है, ठीक है। ब्राइटन सडनली लुक लाइक अ डिफरेंट एंटिटी ऑल टुगेदर। Arsenal City have just stepped up, or let's say they've just continued from where they were last year. लिवरपूल लुक लाइक अ यूनिट, सडनली टॉप फोर में आप छह सात टीम के साथ compete करने लग गए हो, ठीक है। तो माय क्वेश्चन टू यू इज, डू यू थिंक यूनाइटेड शुड फोकस heavily on this Bayern Munich game, or they should just have one eye with the Burnley game and one eye on the Bayern Munich game? अबे तेरा तू म्यूट पे। अरे सॉरी, वो पता नहीं हाथ लग गया होगा। बट मेरा ये शायद हॉट टेक है, बट मैं ये कह रहा हूँ अपना परफॉर्मेंस बायर्न म्यूनिख के सामने बेटर होगा ब्राइटन के सामने था, जिससे अपने शायद, क्योंकि वो हाईलाइन खेलता है इसलिए। नहीं वन अपने शायद ड्रॉ भी लेकर आ जाए या 2-1 भी शायद हार जाए सपोजिंग फॉर एग्जांपल, बट अपने उनको गेम देकर आएंगे यार। क्यों, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ये जो हो गया है, एक दूसरा जो एक तो एक पहले तो ब्रेक हो जाएगा, लाइक यू सेड, एक यूरोपियन फुटबॉल है, तो लेगेसी कंपटीशन है। हाँ लेगेसी कंपटीशन है। दूसरा ये है कि वी हैव सीन के लास्ट टाइम बार्सिलोना का एग्जांपल ले ले, तो उनको खेले थे तो वी हैड आल्सो काफी अच्छा फुटबॉल खेले थे हम लोग। बट दूसरा मुझे ये लगता है कि इट विल आल्सो बी अ ब्रेक इन द सेंस कि प्रीमियर लीग टीम से खेलना जो एक रिपीटेड साइकिल हो गया है, जहां शायद टीम्स ने हमें फिगर आउट भी कर लिया है कि इस तरह से खेलते हैं, तो ये नहीं होगा। और कोई भी, जो स्टेट में यूनाइटेड आ गया है अभी, तो कोई भी नहीं सोच रहा कि यूनाइटेड, मतलब सबका यही सोचना है कि केन हैट्रिक मारेगा कि 4 गोल मारेगा। बात बात सवाल यही हो रहा है, 3 गोल मारेगा, 4 गोल मारेगा, 5 गोल मारेगा, बायर्न 6 मारेगा कि 7 मारेगा।
एंड करेक्ट। आई थिंक कि वो अंडरडॉग सिचुएशन में जब हम निकल के जाएंगे ना, तो वी विल बी एबल, मुझे लग रहा है कि अच्छा परफॉर्मेंस होएगा और थोड़ा ये क्राइसिस का बात कम होएगा। वेदर बायर्न इज मोर इम्पोर्टेंट और बर्नली इज मोर इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से बर्नली इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आई डोंट थिंक जब ये ग्रुप निकला था तब कोई भी सोच रहा था कि हम बायर्न को अवे हरा देंगे और 3 पॉइंट लेकर आ जाएंगे। देखो सिंपल बात है, हमें बायर्न से हम दोनों बार भी हार जाए, हमें बाकी के 4 गेम जीतने हैं नेक्स्ट राउंड में। मैं अभी जस्ट गूगल कर रहा था, टेनहाग वर्सेस टूशेल, थॉमस टुकेल, ठीक है। सो टेनहाग हैज गॉट अ गुड record versus Thomas Tuchel, 50-50 almost, but it's a decent record. We have scored more whenever Ten Hag's team has faced Tuchel. They have scored more. That's probably because they play a high line. But I hear what you are saying. एक ब्रेक मिल जाएगा। मैं तो एक्चुअली तुझे वही बोल रहा था, मैं भूल भी गया था हैरी केन इज इन बायर्न म्यूनिक। मतलब आई हैव बीन दैट डिस्कनेक्टेड with Manchester United all of a sudden because of yesterday's loss. But finally, to wrap up the whole segment of Devil's Advocate today, the three men who are in question for Manchester United's loss over this period, right, are the three men who we think they can change or turn around for Manchester United, which is Andre Onana, Lisandro Martinez, and Casemiro. एंड रैशफोर्ड, What 4 बोल ले। मैं मार्कस रैशफोर्ड के लिए इसलिए फिलहाल कुछ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि लेट्स सी, बिकॉज आई डोंट हैव एनी पर्सनल वेंडेटा विद मार्कस रैशफोर्ड, राइट। मतलब ऐसा तो नहीं है आई हेट मार्कस रैशफोर्ड, दैट्स नॉट द केस। मैं मार्कस रैशफोर्ड को इसलिए नहीं गिन रहा इस साल फॉर फॉर टाइम बीइंग, बिकॉज मुझे ऐसा पर्सनली लगता है अगर ये 3 प्लेयर एक बार क्लिक हो जाते हैं ना, सी दीज थ्री आर लीडर्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। यू बाइट और यू डोंट बाइट, बट दीज थ्री आर स्टॉलवर्ड्स ऑफ द गेम, एंड probably one of the 3 players or 3 of these players are potential leaders of Manchester United ना। नहीं, अगर इन तीनों ने पर्सनालिटी अपना काम अगर इन तीनों ने अपना काम कर दिया ना, मार्कस रैशफोर्ड विल इवेंचुअली गेट कॉन्फिडेंस लाइक यू सेड, ठीक है। सो आई बिलीव दैट दीज थ्री नीड्स टू हैव अ मैसिव गेम अगेंस्ट बायर्न म्यूनिक। वी डोंट नो वेदर Amrabat will start or not, because टेन हाग का अभी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला he is close but not yet, so probably he'll come for the Burnley game. Same is for Mount and Rafael Varane, so everyone is expecting they'll be fully fit. So before we end this segment, Prasham, my last question to you is, out of these 3 people, who do you think is under most pressure and who do you really want to see a massive turnaround for United's chances? जब 2 साल पहले ये डिबेट था कि सेंटर बैक और सीडीएम चाहिए, तब भी मैं कहता था कि भाई पहले सीडीएम लाओ, सीडीएम ऑलरेडी मिडफील्ड और डिफेंस दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो आई विल स्टिक टू दैट एंड आई विल, बिकॉज मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है सीडीएम ऐसा पोजीशन है जो सबसे शायद क्रूशियल, जो पिवट प्लेयर होता है तुम्हारा डिफेंस और अटैक का, वो ही है वो सीडीएम। नॉट Correct. जस्ट दैट, तुमने सीडीएम लाया तो किसको लाया? 4 टाइम चैंपियंस लीग विनर, मतलब वन ऑफ पार्ट ऑफ द 5 टाइम चैंपियंस लीग विनर, पार्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्ड ट्रायो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रायोज ऑफ ऑल टाइम। तो प्रेशर तो डेफिनेटली कैसेमीरो पर मेरे हिसाब से ज्यादा है। और दूसरा है ये कि उसका उम्र भी है। लिजेंड्रो मार्टिनेज तो एक्चुअली यंग है, वो आगे जाकर मतलब उसका लंबा करियर है। कैसेमीरो अगर वो टर्न अराउंड नहीं कर पाता तो वी आर गोइंग टू बी इन बिग ट्रबल, नॉट जस्ट बिकॉज वो ये सीजन है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर है ये प्लेयर। अगर जाकर उसको ऐसा, अगर अनलेस सऊदी कम्स फॉर हिम, ये किसको, कोई भी बड़ा क्लब अब इसको नहीं उठाएगा। दिस इज हिज लास्ट लेग इन यूरोपियन फुटबॉल। This is the last big paycheck move as well, in the sense of नहीं, a डोंट big से European लास्ट club. पेचेक, हाँ लास्ट पेचेक मत बोल भाई। अब तो मतलब लास्ट लास्ट यूरोपियन फुटबॉल में इज दैट इज लास्ट लेग। और भाई खुद क्या मतलब कहते हैं, खुदा ना खास्ता जेमी कैरेगर जो कह रहा था अगर वो सच हो गया तो सुनेस ने भी वही बोला ना, स्टेडी एडी। हाँ मतलब थोड़ा शांत, मतलब कैसेमीरो पे मेरा सबसे बड़ा भरोसा है कि ही नीड्स टू टर्न इट अराउंड। इतना एक्सपीरियंस जिस बंदे के पास है, इतनी जो इम्पोर्टेंट गेम खेला है, इतने अलग मैनेजर के अंडर खेला, इतने अलग प्लेयर के साथ खेला, इस प्ले इतना मतलब, जीता है और इतना इंस्ट्रूमेंटल है जीत में, ऐसा नहीं है कि बेंच पे बैठा था। नहीं बेंच पे नहीं, मतलब वही ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो वो जो कैसेमीरो को टर्न अराउंड करना का क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो टर्न अराउंड करेगा, उसका अगर आएगा तो वो बाकी को भी साथ में लेकर चल सकता है। ठीक है, तो Perfect. I कैसेमीरो think फॉर मी इज द की। perfect, Prasham. I think you have summed it up quite well, and I personally believe the same. Casemiro needs to have one of the games of the season versus Bayern Munich for Manchester United's revival. And I completely agree with you on this topic. Before we end this video, I just want to say a small thank you to all our viewers
who actually gave us a lot of good feedback for our video on FFP. मतलब as a person who likes research and understanding a lot of football intricacies, हम दोनों को तो काफी अच्छा लगा feedback. हाँ If you have any topics which you want us to cover, please feel free to write to us, drop us a comment, or reach out to MUSCM's Instagram or Twitter handle. Prasham and I will be more than happy to research and come up with content for you guys. Thanks a lot, Prasham, for joining on a Sunday night, where we are actually very angry about Manchester United, but still taking out the time to speak about the club. आप देखते रहिए हमारा चैनल डेविल्स एडवोकेट. हम लाएंगे अगले हफ्ते with a new topic, and we hope we turn it around versus Bayern Munich. Thanks a lot. Thank you.